18 नवंबर 2017। जगह बांदीपुरा, कश्मीर। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। हाजिन इलाके का चंद्रगीर गांव किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश था। गांव के लोग अपने घरों में दुबके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि गलियों में बारूद की गंध तैर रही है। तभी दूर से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। 2 पुराने टाटा ट्रक्स धीरे धीरे गाँव की मुख्य सड़क पर रेंगते हुए एक घर के सामने रुकते हैं। खिड़कियों से झांक रहे गांव वालों को लगा कि शायद राशन या सप्लाई आई है, लेकिन उस पीले तिरपाल के पीछे जो छिपा था उसकी कल्पना तो लश्कर के आकाओं ने भी नहीं की थी। जैसे ही ट्रक्स रुके, अचानक सन्नाटा टूट गया। तिरपाल के पीछे से कुछ साए बिजली की फुर्ती से बाहर निकले। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये भारतीय वायुसेना के सबसे घातक गरुड़ कमांडोज थे। आज ये कमांडोज यहाँ राशन बांटने नहीं, बल्कि लश्कर ए तैयबा के उस टॉप लीडरशिप को मिटाने आए थे जिसने कश्मीर को जहन्नुम बना रखा था। दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे गरुड़ कमांडोज का वो सीक्रेट मिशन जहां उन्होंने अपने साथियों की शहादत का बदला लेते हुए लश्कर के टॉप आतंकियों को उन्हीं के अड्डे पर दफना दिया। इस बेहद खुफिया और जानलेवा मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बांदीपुर। इस ऑपरेशन की नींव 2017 में नहीं, बल्कि 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले के बाद रखी गई थी। उस हमले के बाद वायुसेना ने तय किया कि उनके गरुड़ कमांडोज को एंटी टेरर ऑपरेशंस का और भी ज्यादा अनुभव चाहिए। इसी मिशन के तहत गरुड़ की एक टुकड़ी को 13 राष्ट्रीय राइफल्स 13 RR के साथ अटैच किया गया। 11 अक्टूबर 2017 को इसी बांदीपुरा में एक ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 जांबाज गरुड़ सार्जेंट मिलिंद आनंद राव और कॉर्पोरल नीलेश कुमार ने 2 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन उस भीषण जंग में वे खुद वीरगति को प्राप्त हो गए। इन 2 शेरों की शहादत ने हर गरुड़ कमांडो के सीने में प्रतिशोध की आग जला दी थी। वे बस एक मौके के इंतजार में थे कि कब उन्हें लश्कर के टॉप आतंकियों का सुराग मिले। 17 नवंबर 2017 की रात गरुड़ कमांडिंग ऑफिसर राजीव चौहान के पास एक हाई लेवल इंटेलिजेंस इनपुट आता है। खबर पक्की थी, लश्कर के 6 खूंखार आतंकी चंद्रगीर गांव के घर में मीटिंग कर रहे हैं। इनमें 2 नाम ऐसे थे जिन्हें सुनते ही दिल्ली के गलियारों में हलचल मच गई। पहला था ओसामा जंगी उर्फ उबैद। ये कोई मामूली आतंकी नहीं था, बल्कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी और रहमान लखवी का सगा भांजा था। दूसरा था महमूद भाई, लश्कर का टॉप कमांडर, जो पूरे उत्तर कश्मीर में आतंक का नेटवर्क चलाता था। ये वही लोग थे जो कश्मीरी युवाओं के हाथों में पत्थर और बंदूकें थमा रहे थे। NSA अजीत डोभाल की टीम की नजरें इन पर सालों से थीं। आदेश साफ था, कंफर्म द टारगेट एंड न्यूट्रलाइज, यानी आज रात कोई भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। स्क्वाड्रन लीडर राजीव और 13 RR के मेजर ने मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। गांव का वो हिस्सा जहां आतंकी छिपे थे, उसके पीछे एक बड़ा तालाब था और सामने की तरफ से निकलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा गलियारा था। प्लान के मुताबिक कमांडोज को सिविलियन ट्रक्स में जाना था ताकि आतंकियों को भनक न लगे। इस टीम के सबसे आगे के मोर्चे पर तैनात थे 31 साल के कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला। निराला के पास थी एक खास हथियार, टेवर TAR-21, जिसमें अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर फिट था। निराला को उस संकरे गलियारे पर तैनात किया गया था, क्योंकि अगर आतंकी भागने की कोशिश करते तो वही वो दीवार थे जिसे आतंकियों को पार करना था। दोपहर के 3:45 बज रहे थे। जैसा ही कमांडोज ने घेरा खड़ा किया, आतंकियों को अपनी मौत का एहसास हो गया। अचानक घर की पहली मंजिल की खिड़की से AK-47 की तड़तड़ाहट गूंजी। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तभी घर का दरवाजा खुला और 2 आतंकी, महमूद भाई और ओसामा जंगी, गोलियां चलाते हुए बाहर निकले। वे उसी गलियारे की तरफ भागे जहां ज्योति प्रकाश निराला घात लगाकर बैठे थे। निराला ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। जैसे ही आतंकी करीब आए, निराला ने अपनी टेवोर से आग उगलनी शुरू कर दी। निराला की गोलियों ने पहले आतंकी को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन तभी दूसरे आतंकी की एक गोली निराला के सीने में जा लगी। निराला बुरी तरह जख्मी हो गए। खून तेजी से बह रहा था, लेकिन उस शेर ने हार नहीं मानी। उन्होंने दर्द को भुलाकर फिर से ट्रिगर दबाया और दूसरे आतंकी को भी जहन्नम पहुंचा दिया। आतंकियों ने सोचा था कि वे भाग निकलेंगे, लेकिन निराला एक ऐसी फौलादी दीवार बन गए थे जिसे मौत भी नहीं हिला सकी। अभी 2 आतंकी मरे ही थे कि घर के अंदर छिपे बाकी 4 आतंकियों ने बाहर की तरफ ग्रेनेड फेंकने शुरू किए। वे दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गरुड़ कमांडोज का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। निराला को खून से लथपथ देख बाकी कमांडोज ने प्रहार से सुरक्षा के अपने मोटो को चरितार्थ कर दिया। अगले 60 सेकंड तक चंद्रगीर गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा। हमारे कमांडोज ने चारों तरफ से आतंकियों को घेर कर उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एक एक करके लश्कर के सभी 6 आतंकी मलबे में तब्दील हो गए। लखवी का भांजा उबैद भी उसी मिट्टी में मिल गए। उधर हमारे साथी निराला को तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। रास्ते में निराला की सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने अपना काम कर दिया था। 31 साल का ये जांबाज, जिसकी एक छोटी बेटी थी जो उसे वीडियो कॉल पर पापा कहकर बुलाती थी, आज भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गया।
इस ऑपरेशन ने लश्कर तैयबा की कमर तोड़ दी। सालों तक वे इस झटके से उबर नहीं पाए। 26 जनवरी 2018 को पूरा देश गर्व से रो पड़ा जब राष्ट्रपति ने कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। एयरफोर्स के इतिहास में ये सम्मान पाने वाले वे तीसरे योद्धा बने। दोस्तों, आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं क्योंकि बांदीपुरा की उन गलियों में निराला जैसे वीर खड़े थे। अगर आपको हमारी सेना के इस जांबाज की कहानी और गरुड़ कमांडोज का ये प्रहार पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद और गरुड़ प्रहार से सुरक्षा जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे इन अनसंग हीरोज की कहानी को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।